गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बच्चों। जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करने वाले थे। इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। एंटी डेरिवेटिव होता है ये, एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन का ये जस्ट अपोजिट होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते थे तो किसी कर्व के हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाता था। किसी कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो उसका स्लोप मिल जाता था। इसका क्या होता था, x1 y1 पॉइंट्स अगर होते थे, x2 y2 होते थे। अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो इसका जो स्लोप होता था dy बाई डी एक्स, वो होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही m होता था, यही tan थीटा होता था। ठीक है, तो स्लोप को अगर डिनोट करना होगा तो हम डिफरेंशिएशन से शो करते थे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम बात करेंगे एंटी डेरिवेटिव, इसके जस्ट उल्टे, इसका जस्ट उल्टा, रिवर्स। तो इसकी बात करने से पहले हम जान लें कि इंटीग्रेशन करना क्या होगा। इंटीग्रेशन में जस्ट अपोजिट काम करना होगा। जैसे मान लीजिए एक कर्व है, ठीक है, अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बता रहे हैं। एक कर्व है, इसकी लिमिट हमें नहीं पता है, ठीक, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो पहले क्या होता था, बड़े बड़े राजा महाराजा छोटे छोटे पार्ट्स को इंटीग्रेट करके एक बड़ा सा एरिया अपना बना लेते थे। तो इंटीग्रेशन का वही मतलब हुआ। अब इस पूरे कर्व का हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा पार्ट इसमें ले लेंगे, एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, यहाँ से एक छोटे से पार्ट को हम ले लेंगे, ठीक, ठीक है। ये इसकी विड्थ होगी, लेट कर लेंगे dx, और ये क्या हो जाएगा, y है भाई, ऊपर जा रहा है तो fx और y एक सेम ही होगा। एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया। ये रेक्टेंगल के शेप में है कि नहीं, इसका एरिया हो जाएगा y dx। अब भैया जब लिमिट नहीं पता है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे y इंटू डी एक्स को, चाहे जहाँ तक इंटीग्रेट करें, इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करें, y इंटू डी एक्स हमारा एरिया हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स को हम इंटीग्रेट करना सीखते हैं। इंटीग्रेशन से किसी भी कर्व का एरिया हम निकाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के थ्रू निकालते हैं। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, अभी क्लियर करते हैं। और इसको बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है भैया, कहाँ तक बाउंड्री जा रही है हमको पता ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है अभी, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जब हमको पता होता है इसकी लिमिट, भैया ये पता होता है x इज इक्वल टू ए से और यहाँ तक जाएगा, x इज इक्वल टू बी तक जा रहा है ये कर्व, तो हम यहाँ लिमिट लगा देते हैं कि a से b तक जा रहा है। जैसे कोई राजा कब कैप्चर करना चाह रहा है किसी एरिया को, राजस्थान से लेके क्या कहते हैं त्रिपुरा तक, तो राजस्थान उसके बीच में जितने भी स्टेट्स आएंगे उसको पूरे को इंटीग्रेट करा, मतलब लिमिट पता हो गई हमें। अभी तक लिमिट नहीं पता थे तो इनडेफिनिट, लिमिट पता हो गई तो डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से समझ में आ गया। अब हम समझते हैं एंटी डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। अगर आपको पता है डेरिवेटिव तो एंटी डेरिवेटिव निकालने में तनिक भी देरी नहीं होगी। जैसे आप निकालते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका क्या आता था एन एक्स पे एन माइनस वन, ठीक है। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स पे पावर एक्स पे पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5x टू द पावर 4, ठीक है। ठीक, मान लीजिए इसके साथ कोई कांस्टेंट जुड़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस सी। तो अगर हम अंदर ले जाएंगे तो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये आएगा 5x टू द पावर 4, ये आएगा 5x टू द पावर 4। ध्यान से समझना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0,
और इसके हिसाब से अगर हम n को देखा जाए फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालोगे तो n आगे आ जाएगा, तो ये उसका पावर आगे आएगा और x टू द पावर हो जाता है 5 - 1 यानी 4। कितना आ गया आंसर? 5x टू द पावर 4। ठीक है, चलिए हमने निकाला d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 प्लस c। इसका आ गया इंटीग्रेशन क्या भैया? 5x टू द पावर 4 आ गया। क्या आ गया? 5x टू द पावर 4। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट दोनों साइड करते हैं, ठीक, इंटीग्रेट करेंगे जब तो ये dx हो जाएगा, ये भी dx हो जाएगा, ठीक है। अभी बताया था इंटरप्रिटेशन में dx हो जाता है क्योंकि उसकी विड्थ हो जाती है dx। ये dx से dx कैंसिल, ये हो गया x टू द पावर 5 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो x टू द पावर 5 ही रहेगा, ठीक है। और ये 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी x टू द पावर 5 का जो, एक मिनट, जो इंटीग्रेशन आया वो कितना आया? x टू द पावर 5/5 प्लस c बाई 5, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर 5/5 प्लस c डैश। ये एक और कांस्टेंट आ गया अलग से, इसको हम बोल देंगे c डैश। तो इस तरह से हम जस्ट अपोजिट, एंटी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो आप अगर डिफरेंशिएशन पता होगा, डिफरेंशिएशन याद होगा, तो इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत शार्प होना चाहिए। अभी मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आएगा, अगर 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी तो इंटीग्रेशन आप दूर दूर तक नहीं लगा पाएंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आता है इसमें लगाने में। लेकिन अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी, जो सी प्लस डी वाले हैं, और 2 cos a cos b वाले जो फार्मूले, जैसे 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2 sin is 2 sin c sin d माइनस माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर लर्न नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। सॉरी, cos c माइनस cos d होता है माइनस 2c साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, और साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो ये सारे फार्मूले, किसी से भी मिस्टेक हो जाते हैं, लेकिन कहीं याद करने के लिए चिपका डालो यार, याद हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा आपका चेन रूल। बेसिकली सबको आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है ना वो चेन रूल, इसमें चेन रूल का भी यूज होता है। जैसे हम लोगों को पढ़ना क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज थोड़ा ही इंट्रो देते हैं, फिर आगे बताएंगे। दूसरा पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा पढ़ना है तीसरा जैसा कि पढ़ना हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये कुछ नई चीज है, ये समझाऊंगा मैं। पार्शियल फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को हम 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इजीली। तो पढ़ना क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में पार्ट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। पहले फॉर्मूला तो बता दूं, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा जाएगा। फॉर्मूले में भी कुछ क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन हो जाएंगे। जैसे आप d बाई डी एक्स निकालते थे साइन एक्स, तो क्या आता था? कॉस एक्स। सेम इंटीग्रेट कर दो कॉस एक्स को, ठीक है। तो cos x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? sin x प्लस c। कांस्टेंट क्यों आता है बताया था। जैसे मान लो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट था, तो d बाई डी एक्स ऑफ c भी करोगे तो c का तो 0 हो जाएगा, तो sin x का क्या आ गया? cos x प्लस 0। देखो आया कि नहीं आया?
तो इसीलिए हम कांस्टेंट को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ऐड करते थे। हो सकता है कोई कांस्टेंट रहा हो जिसका डिफरेंशिएशन करके हमने जीरो कर दिया हो, इसलिए हम कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते समय ऐड कर देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेट जब करेंगे साइन एक्स को तो ये माइनस उधर गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को तो टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन इंटीग्रेट कर दो कोसेक स्क्वायर एक्स को तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। इसी तरह से सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, सेक एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है। इसी तरह से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह से कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये रहा आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन। तो जस्ट अगर डिफरेंशिएशन क्लियर है तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आएगी। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा ये टिपिकल होता जाएगा इंटीग्रेशन। चलिए अब बात करते हैं। अब आपको तो ये पता ही नहीं होगा कि अभी और भी बताते हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि tan x का भी इंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल होता है। देखिए सब्स्टिट्यूशन से निकाल के दिखाते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब इट सब्स्टिट्यूशन ही हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग करते हैं कि हम कॉस एक्स को या साइन एक्स को लेट करें तो वो चेंज हो जाए साइन एक्स में, या साइन एक्स चेंज हो जाए कॉस एक्स में। तो हम अगर सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ये दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरह से भी सोल्यूशन के पार्ट को हम लिखेंगे। अब बेटा यहाँ ध्यान से समझना, ध्यान से इसलिए समझना क्योंकि अगर आपको चेन रूल पता होगा तो आप इजीली कर लोगे। अगर दोनों साइड का हम डी बाई डी एक्स लेते हैं, देखो हम तो डायरेक्ट लिखेंगे हर क्वेश्चन में, दोनों को तरफ का अगर हम डी बाई डी एक्स लेते हैं, दोनों तरफ का डी बाई डी एक्स लेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में है तो cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे x है, x के रिस्पेक्ट में t को कर रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में t को करना है तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हम dt से नीचे भी और dt से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ना dt dt कट गया, d बाई डी एक्स फिर आ जाएगा। फिर से ध्यान से देख लो, t के रिस्पेक्ट में था इसीलिए हम dt से नीचे भी और dt से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, फिर dt से dt कैंसिल आउट होगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ t आ जाएगा। क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लगाया गया है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में था और हमको डिफरेंशिएशन करना था t का, जो कि पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम dt से नीचे भी dt से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। और d बाई डी टी ऑफ t कितना हो जाएगा, अरे t या x के रिस्पेक्ट में x का t के रिस्पेक्ट में t का 1 ही तो आएगा, इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस साइन एक्स। ध्यान से देख लो, समझ में नहीं आएगा फिर। जैसे डी बाई डी एक्स का x का करते थे तो 1 पावर होता था, तो 1 x पे पावर 1 माइनस 1 यानी x टू द पावर 0। किसी भी डी बाई डी टी ऑफ t, डी बाई डी एम ऑफ m, हमेशा वो 1 आएगा। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dx का, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया dt, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt। मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट लिखता, अगर क्योंकि मुझे चेन रूल अच्छी तरह से याद आता है, चेन रूल अच्छी तरह से याद है। यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन सॉरी साइन x होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन सॉरी माइनस साइन एक्स भूल जा रहा है, माइनस साइन एक्स ही होगा, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स,
साइन एक्स डी एक्स डी टी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। ये आपका हो गया, दिमाग से उतर जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन मुझे याद था माइनस साइन एक्स, हम डायरेक्टली यहाँ माइनस साइन एक्स और इसका डी एक्स नीचे रहता तो डी एक्स इधर आ जाता, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी लिख देते। आप लोग नहीं कर पा रहे तो इस तरह से चेन रूल लगा के इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने cos x को t में, और इस पूरे sin x dx को चेंज कर दिया माइनस dt में। अगर नहीं याद है, नहीं याद हो रहा है, तो चेन रूल लगा के सॉल्व करके पहले पहले करोगे, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस से हैबिट होगी, ऐसे नहीं हैबिट होगी, प्रैक्टिस से हैबिट होती जाएगी, तो इसको कर लोगे। अब देखो भैया sin x dx को क्या लिख सकते हैं, sin x dx को dt लिख सकते हैं, नीचे क्या है t है। अरे भाई cos x t था, ऊपर dt हो गया, 1/t dt, जब भी 1/x, एक मिनट, d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता था याद करो, log x प्लस c कर दे रहे हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c, ये कितना आता था, x 1/x आता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आएगा जी, log x प्लस c, कितना आ जाएगा log x प्लस सी, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना आएगा log t प्लस सी। याद करो d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी। t की वैल्यू क्या थी जी, t की वैल्यू थी cos x। यहाँ पे कुछ छूटा है, माइनस डी टी है, सॉरी, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे लॉग कॉस एक्स पे ये प्रॉपर्टी से ऊपर जाएगा, तो लॉग कॉस एक्स पे -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या कहते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या कहते हैं, सेक एक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, तो log सेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे मॉड लगा दिया, log सेक एक्स प्लस सी। मॉड क्यों लगाते हैं भाई, मॉड क्यों लगा दिया हमने, लॉग में कोई भी प्रॉपर्टी अगर लिखते हो तो लॉग में -2 थोड़ी ना लिखोगे, लॉग में हमेशा ये जो क्वांटिटी होगी लॉग के साथ वो नॉन निगेटिव होगी, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है log sec x प्लस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कल बताते हैं इसके बारे में आगे, ठीक है, ओके।